एक लड़की थी जिसका नाम रुचि थी। उसकी उम्र करीब 14 साल थी। अभी वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। रुचि की एक बहन थी जिसका नाम राधिका था। वो करीब 11 साल की थी। दोनों के माता पिता गरीब थे। रुचि के पापा सारा दिन काम करता था और वो काम करके जो पैसे कमाता था उससे दारू पीने लगता था। रुचि की माँ घर के खर्चे से परेशान हो करके घर पे ही गलत धंधा करती थी। जब रुचि और राधिका पढ़ने चले जाते थे और रुचि के पापा बाहर चला जाता था तो रुचि की माँ खूबसूरत थी। गांव के और बाहर के बहुत सारे आदमी ऐसे थे जो पैसे दे करके रुचि के पास सोते थे। एक दिन में रुचि की माँ 1,000 या 2,000 कमा लेती थी, जिससे घर का खर्चा और राधिका रुचि का पढ़ाई हो जाता था। कभी कभी रुचि के पापा बाहर ही काम करता और वहीं पे खा पी करके सो जाता था। एक दिन की बात है कि रुचि के पापा घर पे नहीं आया और रुचि राधिका घर पर ही थी। उस दिन रुचि की माँ सोची कि क्यों ना आज जब ये घर पे नहीं है तो एक रात का भी धंधा कर लूँ, जिससे कमाई अच्छी खासी हो जाएगी। तो उसने बना करके रुचि और राधिका को खिला करके दोनों को जल्दी जल्दी सोने को बोल दी और अपने कमरे में चली गई। अब जब कमरे में गई और फ़ोन निकाल करके एक लड़के को फ़ोन की। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रुचि की माँ को ग्राहक ला करके देता था, जिसका कमीशन उस लड़के को रुचि की माँ देती थी। उस लड़के को बोली कि अगर कोई है जो अभी आने के लिए तैयार है तो मेरे पास भेजो, आज रात मैं खाली हूँ। तब वो लड़का बोला कि कस्टमर की कमी थोड़ी है, तुम बस बोलो एक रात का कितना लोगी। तो रुचि की माँ बोली कि पूरी रात का 5,000 रुपये लूँगी। वो लड़का बोला ठीक है, तुम तैयार रहो, मैं भेजता हूँ। फिर घर पे रुचि की माँ अच्छे से तैयार हो गई और धीरे से रुचि राधिका के कमरे में जा करके देखी तो दोनों सो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों के घर में आदमी आया और रुचि की माँ उस आदमी को अपने कमरे में ले करके चली गई। अंदर से दरवाज़ा बंद करना भूल गई। फिर रुचि के माँ उस आदमी के साथ अपना रोज वाला काम शुरू कर दी। उसके साथ संबंध बनाने लगी। सारा कपड़ा निकाल चुकी थी और गलत काम कर रही थी। तब से राधिका का नींद खुला और उसको प्यास लग गई, लेकिन रूम में पानी नहीं था। तो राधिका पानी लेने बाहर गई। फिर देखी कि माँ के दरवाजे के पास आदमी का जूता था। जूता काफ़ी महंगा भी था। वो सोचने लगी कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि पापा इतना महंगा जूता पहने, और आज तो पापा घर पे भी नहीं आए। आखिर ये जूता किसका है? इसलिए राधिका धीरे धीरे अपनी माँ के कमरे के पास जा करके छुप करके देखने लगी। जब राधिका ये सब देखी कि उसकी माँ किसी और आदमी के साथ है, आधे अधूरे कपड़े में है, तो वो सोचने लगी कि आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही है। राधिका वहाँ से तुरंत गई रुचि के पास और बोली कि दीदी, माँ किसी और आदमी के साथ आधे अधूरे कपड़े में है तो अपने रूम में। तो रुचि बोली कि तू पागल हो गई है, क्या बोल रही है? तो राधिका बोली कि दीदी मैं सच बोल रही हूँ, चलिए ना देखिए। फिर राधिका और रुचि धीरे धीरे अपने माँ के कमरे में गई तो रुचि देखी कि सच में उसकी माँ किसी और आदमी के साथ है। ये देख रुचि भी चौंक गई और तुरंत अपनी माँ को आवाज़ लगाई। बोली कि माँ ये क्या कर रही हो, और ये आदमी कौन है? आपको शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए? तो उसकी माँ बोली कि किस बात का शर्म? पहले तो रुचि की माँ चौंक गई कि इन लोग कैसे देख ली। फिर रुचि की माँ उस लड़के को बोली कि आप थोड़ा समय दीजिए, मैं इन लोगों से बात करके आती हूँ, और कमरे से बाहर निकली। फिर रुचि राधिका को दूसरे कमरे में ले करके गई।
और बोली कि बोलो अब तुम दोनों क्या बोलना चाहती हो। तो राधिका और रुचि बोली कि माँ आपको शर्म नहीं आता ये सब करते हुए? पापा को आने दो, कल बताएंगे कि आप क्या करती है। तब उन दोनों की माँ बोली जाओ बताओ किसको बताना है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम लोग जो रोज़ रोज़ खाना खाती हो ना, या जो कपड़े पहनती हो, तुम लोगों का स्कूल का खर्चा या इस पूरे घर का खर्चा, ये सब किसी और के कमाई से नहीं बल्कि यही सब कमाई से है। मैं ये घर चलाती हूँ, समझी तुम लोग? अगर तुम दोनों ने किसी से भी बताया तो तुम सबको मरवा दूंगी, समझी? इतना बोल करके उन दोनों की माँ अपने कमरे में उस आदमी के पास चली गई। इधर राधिका और रुचि दोनों अपनी माँ की हरकतों से हैरान थी। फिर दोनों अपने कमरे में चली गई और पूरी रात जगी रही, सोचती रही कि ऐसी कमाई के पैसे आते हैं हमारे घर तो हमें ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए। कल से न हम स्कूल जाएंगे और न इस कमाई के पैसे का खाना खाएंगे। जब तक हम दोनों बहनें पहले खुद कमा नहीं करते, पैसा कमा लेते, तब तक हम दोनों बहन तय कर लिए थे कि दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो रुचि के पापा घर आए। उस दिन रुचि के पापा पिए नहीं थे। आए, हाथ मुंह धोए और खाने के लिए बोले तो रुचि की माँ खाना निकालने लगी। रुचि और राधिका को बोली कि तुम दोनों खाना खा लो, लेकिन रुचि और राधिका खाने के लिए तैयार नहीं थी। बोली कि आप लोग खाइए, हम दोनों को अभी भूख नहीं है। और वो दोनों चली गई रूम में। तब रुचि की माँ समझ गई कि क्यों नहीं इन लोग खाना खा रही है। अपने पति को खाना खिला करके दोनों के कमरे में गई और बोली खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम लोग, और अभी तक स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुई हो? तब दोनों बोली कि जब तक पापा या हम लोग काम करके इस घर में पैसे नहीं लाएंगे, तब तक आपकी इस गंदगी की कमाई से हम लोग कुछ नहीं करेंगे। रुचि की माँ गुस्सा होकर के चली गई। फिर दोनों बहनें काम के लिए बाहर चली गई। अब लोगों के यहाँ काम ढूंढने लगी, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। दोनों बेचारी सुबह से कुछ नहीं खाई थी। अब उन लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था और दूसरी जगह काम ढूंढती रही दोनों लोग, लेकिन इतनी आसानी से काम नहीं मिलता है। ऐसे ही करके उन दोनों को एक आदमी का कपड़ा का दुकान था, जिस पे दोनों को मजबूरी देख उस आदमी ने काम दे दिया। दोनों को मिला करके उस आदमी 12,000 रुपये बोला देने को, तो दोनों काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रुचि बोली आज पहला दिन है, क्या आप हम दोनों को सिर्फ 100 रुपया दे देंगे? हम दोनों बहन सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। तो सेठ बोला कि ठीक है, और सेठ अपने जेब से 200 का नोट निकाला और बोला कि लो आज तुम लोगों का पहला दिन है, तो अपने घर जाओ और कल से काम पर आ जाना। फिर दोनों बहन पैसे ले करके खुश होकर के घर चली गई और मार्केट में पहले दोनों खाना खाई। 40 रुपये बचा करके ले करके घर गई और अपनी माँ को बोली कि कल से आपको ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों बहन कमा करके इस घर का सारा खर्चा चलाएंगे। अब आप ये सब गलत काम नहीं करेगी। तो उसकी माँ बोली ठीक है, तुम लोग अगर यही चाहती हो तो मैं ये सब काम आज से छोड़ दूँगी। अब दूसरे दिन से दोनों बहन उस सेठ के पास काम करने चले गए और वहाँ पे पूरा मन लगा के काम करती थी। अब उस सेठ के दुकान पे पहले से ज़्यादा ग्राहक आते थे, क्योंकि राधिका और रुचि एक लड़की थी, उसकी वजह से बहुत ग्राहक आते थे। अब सेठ भी दोनों लड़कियों से बहुत खुश रहता था, उन दोनों को बहुत मानता था। और रुचि की माँ भी सुधर गई थी, क्योंकि दोनों बहन मिल करके घर चलाने लगी थी। अब धीरे धीरे दोनों के पिता भी शराब पीना कम कर दिया था और काम पर ध्यान देता था। कमा करके जो कुछ भी लाती थी या लाता था, दोनों वो अपने पत्नी के हाथ पे रखता था। उसकी पत्नी भी खुश रहती थी। एक दिन की बात है कि राधिका का तबीयत खराब हो गया, जिसकी वजह से काम पे नहीं गई।
रुचि अकेले ही काम पर गई। फिर सेठ पूछा रुचि से कि राधिका कहाँ है? तो रुचि बोली कि उसका तबीयत खराब है इसलिए नहीं आई है। तब उसका सेठ बोला कि ठीक है तुम काम करो जाओ। फिर रुचि सारा दिन दुकान को अकेले ही संभाला और जब शाम हुआ तो रुचि घर जाने के लिए सेठ के पास गई और बोली कि सेठ मैं घर जा रही हूँ। तो सेठ बोला कि रुको, आज तुम अकेली हो, कहाँ अकेले जाओगे? आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब है, चलो मैं तुमको गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। रुचि तो पहले बोली कि नहीं सेठ मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन सेठ नहीं माना और दुकान फटाफट बंद किया। फिर बोला कि चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर रुचि गाड़ी में बैठ गई और उसका सेठ गाड़ी चलाने लगा। उसके सेठ की उम्र करीब 40 साल थी। रुचि चुपचाप बैठी हुई थी। उसका सेठ बार बार रुचि से फालतू में बात करता था, लेकिन रुचि बहुत कम जवाब देती थी। जब रुचि और उसका सेठ आधा रास्ता पहुँचे तो उसका सेठ चारों तरफ देख रहा था कि कहाँ जंगल जैसा जगह मिलेगा। थोड़ा और गाड़ी आगे ले करके गया और वहाँ पे थोड़ा जंगल जैसा था, वहीं पे गाड़ी रोक दिया। तो रुचि बोली कि अरे सेठ गाड़ी यहाँ क्यों रोक रहे हैं, मेरा घर थोड़ा और दूर है। तो उसका सेठ बोला कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा घर नहीं है, लेकिन रुको थोड़ी देर। और सेठ रुचि के बगल में जा कर के बैठ गया। धीरे धीरे रुचि के सीने से दुपट्टा हटाने लगा। रुचि बोली सेठ ये सब क्या कर रहे हो? प्लीज़ सेठ मुझे घर छोड़ दीजिए, अभी मैं छोटी हूँ सेठ, प्लीज़ मेरे साथ कुछ गलत काम मत कीजिए। लेकिन रुचि का सेठ बोला कि तुम मुझे अपने पास एक बार सोने दे, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू सोची भी नहीं होगी। और सेठ उसके हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लिया, गाड़ी भी अंदर से लॉक कर दिया था। रुचि चिल्लाने लगी तो सेठ ने रुचि को खींच करके 2 या 3 थप्पड़ मारा और बोला चुप, यहाँ पे तेरा कोई आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है, तो तेरा चिल्लाने से या कुछ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तेरा भलाई इसी में है कि मैं जो कर रहा हूँ चुपचाप करने दे, समझी तू? और रुचि के बदन से ज़बरदस्ती एक एक कपड़ा हटाने लगा और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगा। संबंध बनाते वक्त बेचारी रुचि रो रही थी, उसके शरीर से खून भी गिर रहे थे, लेकिन सेठ एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी। जब तक सेठ का मन नहीं भरा तब तक रुचि के साथ संबंध बनाता गया और फिर कुछ देर बाद वो हट गया और बोला कि अपने कपड़े पहन लो और ये बात किसी को बताई तो सोच लेना तुम्हारा पूरा परिवार को जान से मरवा दूंगा। और ये भी मत सोचना कि कल से तुम दोनों बहन काम पे नहीं आओगे, काम पे तो तुम लोगों को आना ही पड़ेगा। जल्दी से कपड़ा पहनो और चलो, तुमको तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। फिर सेठ जा कर के आगे वाली सीट पर बैठ गया और जेब से एक नोट की गड्डी निकाली। फिर रुचि के पास फेंक करके बोला कि ये लो और अपना मुंह बंद रखना। फिर उसको घर पर छोड़ करके चला गया। जब रुचि घर के अंदर गई तो उसकी माँ उसकी इस हालत में देखी और बोली कि क्या हुआ, तू क्यों ऐसे चल रही है? तो रुचि बोली कि जो काम घर में करती थी वैसे ही कुछ नीच आदमी मुझे और मेरे शरीर को नोच डाला। अब मैं जीने का इच्छा नहीं रखती हूँ। अब ये घर और घर की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। अगर आज हमारे पापा अच्छे होते तो वो हमें कमा करके पढ़ा लिखा सकते थे ना, हम न बाहर कमाने जाते और न ही आज मेरे साथ ये कुछ हुआ होता। इतना कहते ही रुचि अपने कमरे में चली गई। फिर उसकी माँ दूसरे कमरे में रो रही थी कि शायद आज मैं गलत काम ना की होती तो मेरी बेटी मुझे दूसरे आदमी के साथ नहीं देखी होती, तो वो बाहर काम करने का जिद ना करती और ना ही उसके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ होता। मैं चाहती तो बाहर जा करके किसी के घर में काम करके भी घर का खर्चा चलाती।
मैं अपनी दोनों बेटी का ख्याल रखी होती तो आज मेरी बेटी के साथ ऐसा न होता। ये सोच करके रुचि की माँ बहुत रो रही थी। उसने उसी वक्त ठान लिया कि अब वो बाहर काम करेगी और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएगी, लेकिन बहुत देर हो चुका था। रुचि की माँ रुचि को बुलाने गई तो रुचि अंदर से दरवाज़ा बंद की हुई थी। तब उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी कि रुचि दरवाज़ा खोल बेटा, अब तो टेंशन मत ले, तुझे बाहर कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं खुद बाहर जा कर के काम करूँगी। इधर राधिका भी दरवाज़ा खटखटा रही थी कि दरवाज़ा खोलो दीदी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। और रुचि के पिता घर पर 2 दिन से नहीं आया था। उसको कुछ पता ही नहीं था कि घर पे क्या हुआ है। अब रुचि की माँ को बुरा बुरा ख्यालात आ रहा था कि कहीं कुछ कर ना ली हो रुचि। फिर तुरंत पड़ोस में जा करके रुचि की माँ पड़ोसी को बुला करके लाई और उन लोगों ने मिल करके दरवाज़ा तोड़ दिया। जब दरवाज़ा तोड़ करके अंदर गए तो देखे कि रुचि ने अपने हाथ की नसें काट ली हैं और कमरे में खून खून हुआ पड़ा है और रुचि मर चुकी है। इतना देखते ही रुचि की माँ वही बेहोश हो गई। फिर सब लोगों ने मिल करके रुचि की माँ को होश में लाया। उसकी माँ बहुत रो रही थी कि राधिका भी बहुत रो रही थी, लेकिन उन दोनों के पिता फिर घर पे नहीं था। फिर सब लोग मिल करके रुचि का दाह संस्कार किए। फिर रुचि की माँ उसी वक्त तय कर ली कि अब वो इस जगह और इस घर में नहीं रहेगी। अपने पति को बिना बताए सारा सामान पैक किया और राधिका को ले करके घर से कहीं और चली गई, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। रुचि का बाप कुछ दिन बाद घर आया तो देखा कि घर पे कोई नहीं है, तो चारों तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन कोई रहेगा तभी न मिलेगा। अड़ोस पड़ोस में पता किया तो किसी ने बताया कि हमें नहीं पता उन लोग कहाँ गई है। रुचि जब से मर गई है तब से किसी का पता नहीं है। तो उसका बाप चौंक गया कि रुचि मर गई, कब, कैसे मर गई? तो पड़ोस वाले बोले कि अगर बाप तुम्हारे जैसा हो तो अच्छा है कि औरतें बिना बाप और पति के रह ले। तुम पीने में इतने धूर्त थे कि तुम्हारी खुद की बेटी मर गई और तुम्हें पता तक नहीं। तुम्हारी अपनी बीवी और बेटी घर छोड़कर चली गई, तुम्हें वो तक नहीं पता। तुम कैसे इंसान हो जो अपना घर बर्बाद कर लिया। तब रुचि के बाप को एहसास हुआ और वो बहुत रोने लगा कि मैं पीने के चक्कर में इतना गायब हो गया कि मेरा सारा परिवार बिखर गया। इतना सोचते ही रोता रहा। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप की गलती अक्सर बच्चे भुगतते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।